हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। सो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने ऑलरेडी स्टेटस में शेयर किया था, हर जगह मैंने शेयर किया था कि रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक किया है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे क्रैक किया, और इसके रिलेटेड आप गाइडेंस भी चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, कि मैं आरआई भुवनेश्वर का स्टूडेंट था। ठीक है, मैं 2019 में आरआई से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद का सफ़र आपको मैंने एक स्टोरी वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे मैं ये जो नेशनल लेवल एग्जाम है, इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स को इतने आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया। सबसे पहला चीज कि RIECE का एग्जाम मैंने 2015 में दिया था। दैट इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। जब मैं नीट का तैयारी कर रहा था तब मुझे एक साल का प्रिपरेशन के अंदर मुझे चीज पता चला कि एक RI करके भी एग्जाम होता है। अगर वो RICE करके एग्जाम होता है, जिसको अगर आप क्रैक करते हो तो आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जिस कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहा था उसके पास आरआई भुवनेश्वर था, तो वहाँ पे मैंने आरआई का मतलब जो इंटीग्रेटेड बीएड का मैंने पढ़ाई की वहाँ पे। उसके बाद पता चला धीरे धीरे करके कि एक सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है। अगर आपको टीचर बनना है सेंट्रल लेवल पे, केवीएस एनवीएस पे आपको टीचर बनना है, मतलब केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय पे आपको टीचर बनना है, तो आपको सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था 2018 में। ठीक है, ये आप देख सकते हो मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट है। 2019 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन 2018 में मैंने सीटेट क्रैक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 2018 लिखा है। ठीक है, तो दिसंबर दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दिसंबर 2018 में मैंने सीटेट का एग्जाम क्रैक किया था। कैसे किया था देखो, मैंने इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया था। एक अरिहंत का बुक रहता था, वो मैंने खरीदा था, लेकिन वो भी मैं पढ़ नहीं पाया। बिकॉज मैं उस टाइम में जितने भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो जिन्होंने मेरे स्टोरी वीडियो देखा होगा और जो मुझे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि जब मैं आरआई भुवनेश्वर में पढ़ रहा था तो सेम टाइम में मैं ट्यूशन बहुत सारा कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला एक प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए। एंड उस टाइम में मुझे कोई यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी गाइडेंस मुझे नहीं मिला। मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही किया था, एंड बहुत ही मिनिमम प्रिपरेशन से कैसे क्रैक किया वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सेम जितने भी एग्जाम मैंने अभी तक क्रैक किया है, जो मैं 3 चीज आपको थंबनेल में देखने के लिए मिला होगा, या फिर जो 3 चीज मैं डिस्कस करूंगा 3 एग्जाम के बारे में, सबका एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो 2018 में मैंने सीटेट क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद आरआई से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने 2021 में गेट एग्जाम क्रैक किया था। आप देख सकते हो एक गेट का मेरा स्कोर कार्ड है, इसमें रैंक है मेरा 245 ऑल इंडिया रैंक है मेरा। और सीटेट का मेरा स्कोर था 101 आउट ऑफ 150 इन पेपर 2 एंड 104 आउट ऑफ 150 इन पेपर 1। ठीक है, लेकिन टीजीटी बनने के लिए आपको पेपर 2 काउंट किया जाता है, एंड पीआरटी बनने के लिए पेपर 1 काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तो ये हो गया सीटेट एंड गेट। उसके बाद मैंने रिसेंटली, ठीक है, जब मेरा पीजी मतलब एजुकेशन सब्जेक्ट में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तब मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। ये भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आप देख सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, एंड मेरा इसमें मार्क्स रहा 214 मार्क्स रहा, जो कि जनरल कट ऑफ, जनरल जेआरएफ कट ऑफ से भी ज्यादा है। एंड मुझे जेआरएफ के साथ नेट दोनों मिला, मतलब नेट जेआरएफ दोनों मेरा क्लियर हुआ। तो कैसे मैं, मतलब ये जो नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसमें बहुत सारे लाखों बच्चे 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, आपको पता होगा सीटेट हो जेआरएफ हो, कैसे मैंने क्रैक किया इसका मैं एक सिंपल आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखो, मैं जो भी चीज़ मतलब पढ़ता था, ठीक है, थ्रू आउट द ग्रेजुएशन मैं जो भी चीज़ पढ़ रहा था आरआई में, इन सब एग्जाम जो मैं 3 एग्जाम आपको दिखा रहा हूँ, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है। तो कोर सब्जेक्ट जो था वो तो मैं पढ़ता था अच्छे से, ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन सब्जेक्ट जो था, जिसको बहुत सारे बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था। ठीक है, बहुत अच्छे से इन द सेंस कि सेमिस्टर से पहले जो एग्जाम होता है, बस सेमिस्टर के 1-2 दिन पहले नहीं, सेमिस्टर से मतलब 10-15 दिन पहले मैं नोट्स अच्छे से बनाता था। मैं भी मतलब ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर पूरा मतलब हर दिन एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ता था, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं पढ़ पाएगा हर दिन, और कोई भी कहीं भी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो हर दिन आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़, मतलब आप बोलोगे कि मैं पढ़ना चाहिए, पढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ काम इधर उधर का रहता है, जिसकी वजह से। लेकिन मैं जो एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले जो पढ़ता था, जो नोट्स मैं अपने सीनियर से कलेक्ट करता था, और जो नोट्स मैं खुद से बनाता था और उसको अच्छे से समझता था, वो मुझे हेल्प किया। तो सीटेट क्रैक करने के लिए भी मुझे जो ये डीप अंडरस्टैंडिंग जो मैं खुद पढ़ते टाइम, नोट्स बनाते टाइम
कर रहा था वो मुझे हेल्प किया। एंड उसके अलावा मैंने कुछ एप्लीकेशन से कुछ मैंने मतलब मॉक टेस्ट तो नहीं बोल सकते, ऐसे ही मतलब उतना भी टाइम नहीं था मुझे मॉक टेस्ट देने के लिए। तो मैं क्या करता था, डायरेक्टली जो टेस्ट होते थे उसको सबमिट कर देता था। ठीक है, मान लो 10 क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं टेस्ट को सबमिट कर देता, फिर उसके बाद उसका आंसर देखता था और इससे थोड़ा आइडिया आ जाता था। फिर उसके बाद में मैं कुछ टेस्ट खुद से जो है प्रैक्टिस करता था। ठीक है, तो ये सीटेट का स्ट्रैटेजी था। आरआई में जब था तो उस टाइम में इस तरह से पढ़ता था, ये सीटेट का मेरा स्ट्रैटेजी था, जिसकी वजह से सीटेट मेरा क्लियर हो गया इजीली। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने बोला कि मैं डीप अंडरस्टैंडिंग करता था, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट, क्योंकि सीटेट में आपका पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आराम से कर लोगे आप, सोशल से जितना पढ़ोगे उतना होगा, लेकिन जो है पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। एंड पेडागोजी में मेरे 30 से 18 मार्क्स आए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं है, लेकिन चलो मतलब हो गया एनी हाउ। उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया, सिमिलरली ये भी एजुकेशन साइकोलॉजी रिलेटेड पेपर है, उसमें भी मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने ऐसे ही गेट का एग्जाम दिया था, क्योंकि सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में गेट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त जो साइंस स्ट्रीम में थे वो बहुत बार गेट एग्जाम देते थे, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो एक मतलब चर्चा चल रहा था, जब बात हो रहा था दोस्तों से, कि वो लोग बोल रहे थे गेट बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार क्योंकि अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो हम गेट का एग्जाम एक बार दे देते हैं। 2021 में फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटीज वालों के लिए गेट एग्जाम जो है अलाउ किया गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 245 आया है। ठीक है, एंड गेट भी मेरा क्लियर हो गया, जो आप देख सकते हो गेट का मेरा स्कोर कार्ड है। इस एग्जाम का मैं अगर स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैंने इसमें भी कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, ना ही मुझे कोई सिलेबस पता था। हाँ, सिलेबस मुझे पता था, मैंने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम थोड़ा सिलेबस देख लिया था कि कौन सा पेपर में मुझे एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज में आप 4 पेपर होता था उस टाइम में, आप किसी भी पेपर में दे सकते हो बेस्ड ऑन आप कॉमन एलिजिबिलिटी होता था। आप अगर ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएट हो तो इन 4 पेपर में किसी में दे सकते थे। तो मैंने दिया था और उस टाइम में सिलेबस देखा था, जो मुझे आसान लगा, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो मैंने भर दिया था। और उसमें मैंने मुझे बस पैटर्न समझने के लिए, जिस दिन मैं एग्जाम देने के लिए गया था थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, तो गेट का ऑफिशियल वेबसाइट में एक मॉक टेस्ट का लिंक था, उसको मैंने ट्राई किया थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए, लेकिन वो मॉक टेस्ट भी मैं पूरा नहीं दिया था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस पैटर्न समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखा था। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद जब वहां पे ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैंने कैसे किया, मैंने जो आरआई में पढ़ा था और मैं ये जो टीचिंग करने लगा मैं यूट्यूब पे, आप लोगों को जब पढ़ाने लगा, या मेरे जो गूगल मीट के थ्रू जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग होता है, उसमें जो आरआई एस्पिरेंट्स को मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, वो मुझे बहुत हेल्प किया। तो 2 चीज आप मार्क करो, जो मैं आरआई से डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो मैं पढ़ के आया था वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थे, वो हेल्प किया। दूसरा चीज, मैं जो आरआई एस्पिरेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग जो मेरा है, ठीक है, जो अध्रुवा बैच है उसके थ्रू, पहले तो सुपर 50 बैच इसको बोलते थे, उसके थ्रू जो बच्चों को मैं पढ़ाता था, उनके डाउट्स आते थे, उसमें मैं रिसर्च करता था, उनके लिए स्टडी मटेरियल बनाता था, वो मुझे हेल्प किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मतलब कंबाइंड मटेरियल था, आजकल तो मैंने ये वाला मटेरियल बनाया टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि आप देख सकते हो, ये अमेजोन में अवेलेबल है, इसको आप खरीद भी सकते हो। ठीक है, तो ये जो मटेरियल बनाने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया था। ठीक है, पिछले साल थोड़ा इसका लुक अलग था, अभी अलग लुक है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल बनाने के लिए जो मैंने रिसर्च किया था, इधर उधर से मटेरियल ढूंढा, 4-5 किताबें खोल के देखा, पढ़ा, फिर जो मुझे लगा कि आरआईसी के सिलेबस में ये सब चीज़ है, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। तो उस टाइम में जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके कुछ अपना आइडिया देके जो मैंने एक मटेरियल प्रिपेयर किया था, उसके साथ साथ मैंने 1 साल ऑनलाइन क्लासेस किया था बच्चों को, वो सारा कंसेप्ट मुझे गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प किया एंड गेट मेरा क्रैक हो गया। तो आप सबको ढेर सारा मतलब थैंक यू कि आप लोग सपोर्ट करने की वजह से मैं एक मटेरियल बनाने लायक बन पाया। मतलब आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिखाया कि सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तभी मैंने मटेरियल बनाया। और मटेरियल बनाया बोल के मैं रिसर्च किया और इस रिसर्च में मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, जो मुझे गेट जैसे ऑल इंडिया लेवल के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प किया। तो इस तरह से गेट भी मेरा क्रैक हो गया। उसके बाद रिसेंटली जैसे मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, नेट जेआरएफ। मैं इस एग्जाम में भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये नहीं सोचा था कि मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। मैं कभी भी मतलब पीएचडी करने के लिए नहीं सोच रहा था, ठीक है, लेकिन एग्जाम मैंने दे दिया। ठीक है, जब एग्जाम ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चीज बता रहा हूँ, एग्जाम जब दिया तो मुझे सिलेबस अच्छे से पता नहीं था, क्या क्या चीज है वो पता था, लेकिन
मैं कोई भी मटेरियल, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस थिंग कि मैंने कोई भी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब वीडियोज कुछ नहीं देखा था। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। बस मेरे दिमाग में जो चीज था उसी को मैं अप्लाई करने का सोचा, क्योंकि अब बार बार जो एग्जाम दे सकते हो, ये सब एग्जाम इसके पहले सीटेट, गेट, आरआईसी, ये सब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। ठीक है, उसके साथ जो सीटेट के साथ ओएसएसटीटी मतलब उड़ीसा का जो होता है, और जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम है, वो सब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा नेट एग्जाम, जिसमें सिर्फ 1% लोगों को नेट जेआरएफ में मैंने काउंट किया, देखा, और आपको पता भी होगा कि 6% लोगों को अराउंड नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं और सिर्फ 1 या 2% लोगों को जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मुझे मतलब नहीं लग रहा था कि मैं वो 1 या 2% में आऊंगा। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज बता रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मैं 1 या 2% इंडिया के, ऑल इंडिया के 1 या 2% स्टूडेंट में आऊंगा जो जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। मुझे ये चीज नहीं पता था। मैं वैसे ही नॉर्मल एग्जाम हॉल में गया, एग्जाम दिया। जब एग्जाम दे रहा था तो मैं अपना इंटेलिजेंस गेसिंग, जो मैंने पढ़ाई किया था, वो मेरे दिमाग से मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे थे। मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को, जब ऑनलाइन टेस्ट में दे रहा था नेट जेआरएफ का, तो जो मैंने पढ़ा था, पहले आपको पढ़ाया था इस मटेरियल, मैं मटेरियल को प्रमोशन करने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, ऑनेस्टली ये चीज बता रहा हूं। मैं अपना जो मतलब इमोशन या अपना जो हुआ मेरे साथ, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मैं आरआईसी का मटेरियल बनाने के लिए, सिर्फ आरआईसी का मटेरियल मैंने नहीं बनाया, मैंने ओएवीएस का मटेरियल बनाया था, जो उड़ीसा गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है टीचिंग मैथोडोलॉजी, उसमें भी रहता है। मैं और भी मतलब सीएसटी वगैरह का मटेरियल बनाता रहता हूं, और मटेरियल बनाना एक तरह से मेरा मतलब हॉबी बन चुका है। मतलब डिफरेंट जगह से कुछ ना कुछ चीज ढूंढ के मटेरियल बनाना एक तरह से मेरा हॉबी बन चुका है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मटेरियल मैंने बनाया था, और जो मैंने कुछ करंट अपडेट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, क्योंकि आरआईसी के सिलेबस में जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है, जिसमें करंट अफेयर्स आता है, वो मैं पढ़ाई किया था, कुछ स्टैटिक पर्सन पढ़ाई किया था, और मैं सीटेट के लिए बच्चों को गाइड करने के लिए सोचा था, और उसके लिए मैं कुछ काम स्टार्ट किया था। ये सब चीज जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा था, मैंने खुद के लिए यहाँ पे नहीं सोचा था कि मैं नेट जेआरएफ का एग्जाम दूंगा और वो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए सोच रहा था कि कैसे मैं अपना कंटेंट को अच्छा करूं, कैसे मैं आप तक एक वैल्यूएबल एंड ट्रस्टेबल कंटेंट एंड मोस्ट परफेक्ट मटेरियल पहुंचा पाऊं, उसका मैं कोशिश कर रहा था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वही चीज, वही जुनून एंड वही हेल्पिंग टेंडेंसी, ताकि मैं आपको एक मदद पहुंचा सकूं जो ऑल इंडिया में वो नहीं मिल रहा है, वो मुझे हेल्प किया। ठीक है, तो इसी मतलब जो मेरा थिंकिंग या सोच की वजह से शायद भगवान ने मुझे मतलब मेरे ऊपर दया किया, पता नहीं व्हाट एवर, बट भगवान को भी शुक्रिया, एंड आप सब लोगों को शुक्रिया कि आप अगर मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं दिखाए होते तो शायद मैं इतना रिसर्च नहीं किया होता, शायद मैं ये सब मटेरियल जो मैंने बनाया है शायद वो नहीं बनाया होता, शायद मैं इतना रिसर्च नहीं किया होता, एंड शायद मेरे इतने बड़े बड़े एग्जाम जिसमें सिर्फ 1 और 2% ऑल इंडिया के बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, वो मेरा नहीं हुआ होता। तो ऑनेस्टली मैं इस वीडियो में आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, एंड ये सब गाइडेंस मैं डेफिनेटली आप सब तक पहुँचाऊँगा। कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से। अभी क्योंकि मैं एक जॉब में हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ रहा है, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारा ग्रुप्स मेंटेन करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है फिलहाल, लेकिन मैं ये सब मैनेज करने के लिए मैं टीम एक्सपांड कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं हर एक एग्जाम के लिए जो मैंने क्रैक किया है और जो आप चाहते हो, उसके लिए मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी कंटेंट बनाऊंगा। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियोस देखते रहिए, और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी अपडेट्स आता है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, एंड मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि RIECE आप सबको पता होगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें मैं पढ़ रहा था, जिसके थ्रू मैं RI में पढ़ा था, एंड जिसके थ्रू मेरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, आज इस काबिल में बन पाया कि आपके साथ इस तरह मैं बात कर पा रहा हूं, आप लोगों को इस तरह मैं गाइडेंस दे पा रहा हूं। उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो आप RIC का एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके लिए हमारा पूरा टीम है, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। बहुत जल्दी हम 1-2 लोकेशन पे ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था ये चीज़ मतलब ये प्रमोशन करना। मेन मोटिव ये है, अभी अगर आप लोग जिस भी क्लास में आप लोग हो,
एजुकेशन सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो इन एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। मैंने तो एजुकेशन सब्जेक्ट में ही किया है, लेकिन आप अपना सब्जेक्ट जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है जिसमें आप नेट, जेआरएफ या गेट एग्जाम देना चाहते हैं, उसको अभी से अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग विथ एप्लीकेशन विथ प्रैक्टिस अगर कॉन्टिन्यूसली कॉन्सिस्टेंटली करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी मेरे तरह सक्सेसफुल बन पाएंगे, इन सब एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। बस यही चीज़ मुझे इस वीडियो के थ्रू आपको बताना था। वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली चैनल को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना एंड दूसरों को भी शेयर करना, उनको भी ये स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो किया और मुझे मिला, मैं आपको हेल्प करते करते ये सब एग्जाम क्रैक किया, ये लोगों को पता चले एंड लोग भी दूसरों को हेल्प करना स्टार्ट करें इस तरह से। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।